एक सुहावनी दोपहर बुद्ध और उनके शिष्यों ने एक छोटे से गांव में विश्राम किया। जैसे ही सूरज अपनी चमक बिखेर रहा था, सभी भिक्षु भिक्षा की खोज में निकल पड़े। लौटने पर वहां एक युवा भिक्षु का मोहसियुब सबको आश्चर्य में डाल दिया। वह अपनी थाली में रखे अन्न को तेजी से निगलने लगा। उसका चेहरा चिंता और भूख से भरा हुआ था। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में पूछा, भिक्षु, इतनी जल्दी क्यों? युवा भिक्षु ने झिझकते हुए उत्तर दिया, भगवान, मुझे भूख ने मजबूर किया है। बुद्ध मुस्कुराए और उनकी आंखों में गहरी समझ थी। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन के संतुलन का साधन है। बुद्ध ने सभी शिष्यों को यह सिखाने की आवश्यकता महसूस की कि भोजन का सही तरीका क्या है। उन्होंने पहले कृतज्ञता का महत्व बताया। वे बोले, हर दाने के पीछे किसानों की मेहनत और प्रकृति की कृपा छिपी होती है। जब तुम भोजन करो तो इसे सहृदयता से ग्रहण करो, इसे सिर्फ आवश्यकता के लिए मत खाओ। इसके बाद उन्होंने कहा, धीरे धीरे और ध्यान से खाओ। हर कौर को अच्छे से चबाओ ताकि शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिले। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने आगे बढ़कर बताया, अपने पेट को संतुलित रखा जाना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाओ। याद रखो, पेट का एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा खाली छोड़ना चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए सहायक है। अंत में बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि भोजन के समय ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। उन्हें सिखाते हुए कहा, जब तुम खाओ केवल भोजन पर ध्यान दो। बातचीत में मत खो जाओ और न जल्दी करो। इससे तुम्हें जीवन का सही आनंद मिलेगा। युवक ने बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया और धीरे धीरे भोजन करना शुरू किया। उसने अनुभव किया कि थोड़ी मात्रा में भी वह संतुष्ट था और मन की शांति का अनुभव कर रहा था। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं यह स्वीकार करती हैं कि भोजन मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि हम कृतज्ञता, संयम और ध्यान से भोजन करें तो हमारा जीवन भी अधिक संतुलित और समृद्ध होगा।